उसने हमारे मेले का अंत किया, कृष्ण की वस्तुओं को पैरों तले ध्वस्त किया, उसका अंत का माध्यम मैं बनी। तथास्तु। क्या? अद्भुत! ये सब कैसे हुआ? ये सब मैंने किया है। ये सब तुमने अकेले किया? अकेले किया। क्यों? नहीं राधा, वो सारी रात जगकर तुमने सब कुछ अकेले क्यों किया? मेरा तात्पर्य है कि हम सबसे भी कहती तो हम सब भी सहायता करते ना तुम्हारी। क्यों कृष्ण? वही तो। नहीं दाऊ, मुखिया मैं हूं, तो इसका दायित्व भी मेरा ही हुआ ना, तो इसका निर्वहन भी मुझे ही करना होगा। कृष्ण, आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो। ये क्या है? ये क्या, कैसे किया ये सब? ये कैसे संभव है? अचंभित रह गए ना? हाँ, दिख नहीं रहा। पूरी रात जाग कर तुम्हारी वस्तुएं सज्ज की है मैंने, और ये दुकान तैयार की है। तुमने अकेले पूरी रात जागकर ये सब ठीक किया? हाँ। क्या बात है। देखना आज कैसे मैं तुम्हारी सारी वस्तुएं बेचती हूँ। पूरे प्राण लगा दूंगी किंतु बेच के रहूंगी। प्राण नहीं, प्रेम लगा रहा था। अर्थात कहना क्या चाहते हो? इसका अर्थ तुम सही समय आने पर समझ ही जाओगी राधा। कृष्ण, अरे वाह, राधा ने तो अकेले ही सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ माँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि राधा ये सब अकेले कर पाएगी। क्या अंतर पड़ता है? हमारे पास अचूक शस्त्र है, मरकड़िकासुर। तो अभी इसी क्षण बुलाओ उस मरकणिकासुर को और पुनः अंत कर दो इस मेले का। तुम्हें पता है ना, असुरों की शक्ति जो है वो रात्रि काल में बहुत गुना बढ़ जाती है। आज रात्रि जब सब लोग निद्रा में होंगे, तब वो असुर इस मेले की ऐसी दशा बनाएगा कि हमारी राधा रानी पुनः ये मेला लगाना तो दूर, इस मेले में आने का प्रयास तक नहीं करेगी। ऐसे कैसे बचेगी काका? प्रेम कहाँ है? देखो, प्रेम से संगीत बहता है। अब सब देख रहे हैं। प्रेम। और राधा, क्या हुआ?
इतनी साधारण सी बांसुरियां इतनी सरलता से कैसे बिक रही हैं? प्रेम से राधा, इनमें प्रेम है। देखो, किन विचारों में खोई हो तुम? क्या सोच रही थी बांसुरी बजाते हुए? यही कि कृष्ण ने स्वयं फूंक मारकर मुझे ये बांसुरी दी है, तो इसे तो बिना बजाए बज जाना चाहिए ना। वाह, ऐसा थोड़ी होता है राधा। प्रेम से बांसुरी बजाओ, अहंकार से नहीं। ये क्या बार बार अहंकार अहंकार कहते रहते हो? मैंने कहा ना, मुझ में कोई अहंकार अहंकार नहीं है, समझे? ये कैसे संभव है? मैंने कहा ना, प्रेम से संगीत बहता है राधा। बच्चे के मन में निश्चल प्रेम होता है, और वही तो माता को माता बनाता है, वही तो ममता जगाता है। यही तो कथा है स्कंद माता की, जिनका आज दिन है। वो स्कंद माता जो अहंकार रहित है, जो केवल प्रेम है। स्कंद माता को स्मरण करके बजाओ राधा, प्रेम को स्मरण करके बजाओ। फिर देखना, सुर असुर दोनों आएंगे तुम्हारा संगीत सुनने। अब कारण चाहे जो भी, मुझसे बांसुरी बजे या ना बजे, किंतु कम से कम ये बांसुरियां तो बिक रही है ना, यही ठीक है। क्या ठीक है? पकड़ो इसे और तुम बेचना अब इसे। किंतु कृष्ण, मुझे नहीं करना ये सब। अरे क्यों? क्यों नहीं करना? तुमने तो निश्चय किया था कि तुम मेरी वस्तुएं बेचोगी। अब बेच दो ना, इन्हें भी बेच दो ना राधा। कान्हा, तुम यहाँ से बाहर कहाँ जा रहे हो? यदि उस असुर ने पुनः आक्रमण कर दिया तो? अब वो आक्रमण नहीं करेगा था। अब जब राधा से प्रेम बहेगा, तभी अंत होगा मर्कटिकासुर का। धुन बांसुरी के भीतर से नहीं, बजाने वाले के हृदय से निकलती। प्रेम में ऐसा सुर है राधा, जो असुर को भी सुर में परिवर्तित कर सकता है। राधा की बांसुरी से बह रहा उन्मुक्त प्रेम अब एक असुर की मुक्ति का कारण बनेगा।
तक बचोगे तुम? तुम्हें शीघ्र ही मरना होगा। तुम्हें एक अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारा अंत ही होगा। अंत? वो भी मेरा? अंत होगा तुम्हारा। ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी राधा का वो मेला। तुम्हें केवल एक अवसर दे रहा था, किंतु जान पड़ता है तुम उसके भी योग्य नहीं हो। तुम भविष्य नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारा अंत तभी निश्चित हुआ था जिस समय तुम्हारे कारण मेरी राधा की आंखों में अश्रु आए थे। सुनो, मैंने वन में उस विशालकाय असुर को देखा है, वही जिसने मेले का विनाश किया था। वो इस मेले को अवश्य ही पुनः ध्वस्त करने आया होगा। हमें उसे रोकना होगा। आओ मेरे साथ। किंतु राधा रानी, भला हम उस विशालकाय माकड़ी से कैसे लड़ेंगे? हाँ राधा, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वो विशाल है तो हम भी बहुत सारे। मैं हूं ना। आप सभी मेले से कोई ना कोई शस्त्र उठा लीजिए। जब मैंने उस धुम्रासुर को मार भगाया था तो इसे भी भगा देंगे। आओ सभी अंत करते हैं उसका मिलकर। निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। वहां जाकर खड़े रहो।